अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं एंड दैट इज स्नेक बाइट। आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, बारिशें हैं, हबस है, बहुत ज़्यादा घुटन वाला एक माहौल है। इसके अंदर जो है वो स्नेक बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन हमें एमरजेंसीज के अंदर बहुत सारे केसेस जो है वो स्नेक बाइट के डेली बेसिस पे जो है वो ट्रीट करने पड़ते हैं। इसकी वजह सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सीज़न है, वेदर है, जिसकी वजह से स्नेक बाइट के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज की डिटेल्ड वीडियो हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि स्नेक बाइट जो है वो किस तरह ख़तरनाक है, कौन कौन सी जो है वो इसकी टाइप्स हैं, कौन से जहरीले सांप हैं, कौन से गैर जहरीले सांप की निशानी है, कि एक आम बंदा भी उसको आइडेंटिफाई कर सके, जिस तरह एक डॉक्टर जो है वो बाइट को देख के जहाँ पे सांप ने डसा होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। इसके अलावा घर पे क्या फर्स्ट एड दी जा सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट की जान बचाने में, और इसके अलावा इसका हॉस्पिटल के अंदर क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इसके बाद एक चीज़ जो है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो डिटेल्ड में देख लेते हैं और जितना इस वीडियो के थ्रू आप नॉलेज इंफॉर्मेशन ले सकेंगे जितनी के एक डॉक्टर के पास होती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी शख्स को सांप डस लेता है, स्नेक बाइट होता है, तो किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जहरीला सांप था, टॉक्सिक था या गैर जहरीला सांप है। इसकी जो सबसे बड़ी और वाज़ेह निशानी है वो ये है कि जो जहरीला सांप होता है उसमें प्रॉपर जो है वो सांप के डसने के फ्रैंक मार्क्स मिलते हैं। डसने वाली जगह पे दांतों के प्रोमिनेंट जो है वो दो दांतों के निशान नजर आएंगे, और ये सबसे बड़ी जो है वो निशानी है जहरीले सांप के डसने की। और जो गैर जहरीला सांप होता है उसके जो फ्रैंक मार्क्स होंगे बहुत छोटे होंगे, या फिर जो है वो गैर वाजे होंगे, या फिर आपको डसने वाली जगह पे एक सर्कल मिल सकता है, एक गोल दायरा मिल सकता है, जहां से आप जहरीले और गैर जहरीले सांप का जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये क्या जहरीला सांप था या गैर जहरीला सांप। और इसके बाद जो दूसरी चीज है कि अगर जहरीला सांप है तो क्या जहरीले सांप की कोई एक किस्म है या इसकी अलग अलग किस्में हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज बताता चलूँ कि जो जहरीले सांप है इनकी जो है वो डिफरेंट किस्में होती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी किस्मों को जो है वो डिस्कस करेंगे, और साथ साथ मैं आप लोगों को सिम्टम्स बताता चलूंगा कि कौन सी किस्म के अंदर किस टाइप के अंदर पेशेंट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहली जो किस्म है दैट इज न्यूरोटॉक्सिक, जो कि आपकी नर्व्स को डैमेज करती है और इसके साथ साथ आपके मसल्स को डैमेज करती है। अब जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं ये लाइक एक वर्ड से आपको समझ आ रही है कि ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, आपकी नर्व्स को इफेक्ट करते हैं। और इसकी अगर बात की जाए इसकी अलामात की, इसके सिम्टम्स की, तो पेशेंट के अंदर टोसिस होता है। अब टोसिस क्या होता है? टोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो आपके आईलिड्स हैं ये ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डबल विजन होती है, आपको जो है वो दो दो चीजें नजर आने लगती हैं, और आपको बोलने के अंदर मुश्किल होती है, निगलने के अंदर अगर आप पानी निगलना चाह रहे हैं, खाना निगलना चाह रहे हैं, स्वॉलो नहीं कर पाते आप। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके जो नेक मसल्स हैं उनके अंदर सीवियर पेन होता है। और इसके अलावा आप इसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और खतरनाक निशानी है दैट इज रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, के आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो सांस लेने वाले पट्टे होते हैं, उनको इफेक्ट करती है, उनको पैरालाइज करती है, वो फालिज का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस आपका उखड़ने लगता है, सांस का मसला आने लगता है। ये जो है न्यूरोटॉक्सिक जो सांप है ये उनकी निशानी है। और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं कि कौन से न्यूरोटॉक्सिक सांप है, दैट इज कोबरा एंड कॉमन क्रेड। ये दो इंपॉर्टेंट जो है वो स्नेक्स हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिक हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज हीमोटॉक्सिक या वैस्कुलोटॉक्सिक, जो कि आपके ब्लड को, आपके खून को या ब्लड वेसल्स को, लाइक आपकी खून की शरियानों को जो है वो मुतासर करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इनके सिम्टम की बात की जाए तो ये आपके जिस्म के डिफरेंट ऑरिफिसेस जो हैं वहां से ब्लीडिंग करवाते हैं, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आने लगता है। अगर पाकिस्तान के अंदर बात करें तो वाइपर स्नेक की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं दैट आर हीमो आर वैस्कुलोटॉक्सिक,
जो कि आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स करवाते हैं। सो इसमें आपके गम्स जो हैं, मसूड़े जो हैं, वहां से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, आपके यूरिन के थ्रू जो है वो खून आ सकता है, लाइक आपके पेशाब में खून आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको वोमिट आती है तो वोमिट के अंदर भी ब्लड हो सकता है, और जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे बड़े बड़े धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, लाइक जिसे नील कहा जाता है कि नील पड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्रूजिंग स्टार्ट हो जाती है। और जिस जगह पे स्नेक ने बाइट किया होता है, सांप ने डसा होता है, वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि पेशेंट के शॉक में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साइटोटॉक्सिक, अब साइटोटॉक्सिक क्या सांप होते हैं? वो वाले शहर जहरीले सांपों की किस्म है जो कि लोकली जिस साइट पे बाइट हुआ होता है उसको सीवियरली डैमेज करते हैं, बहुत ज्यादा मुतासर करते हैं। सो इससे क्या होता है कि आपके बाइट की जगह पे बहुत ज्यादा पेन होता है, रैपिड स्वेलिंग होती है, जल्दी से जो है वहां पे सूजन होना शुरू हो जाती है, जिस्म जो है वो उभरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, बड़े बड़े छाले बन सकते हैं, और रेडनेस हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो सिम्टम्स हैं जो साइटोटॉक्सिक स्नेक बाइट है उसकी। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट की जान बचाने में, दैट इज फर्स्ट एड, कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या दी जाती है पेशेंट को। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज रीएश्योरेंस। पेशेंट को रीएश्योर किया जाए, तसल्ली दी जाए, बल्कि ये ना हो कि उसके इर्द गिर्द जो है वो 50 60 30 40 लोग जो है वो इकट्ठे हो जाए, ओह क्या हो गया, किस सांप ने काट लिया, किस तरह काट लिया, ये तो बड़ा खतरनाक है। बल्कि इसकी बजाय तसल्ली दी जाए। उसको ये कहा जा सकता है कि आपको हो सकता है गैर जहरीले सांप ने काटा हो, और अगर जहरीले सांप ने भी अगर आपको काटा हो तो जरूरी नहीं है कि उसने अपना सारे का सारा जो जहर है वो आपके जिस्म में मुंतकिल कर दिया। सो इस तरह पेशेंट को रीअश्योर किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी अगर बात करें तो स्नेक बाइट के बाद सबसे बड़ी मौत की वजह यह है कि पेशेंट जब पैनिक करता है, जब वो घबराहट का शिकार हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा कॉज है आफ्टर स्नेक बाइट डेथ का। सो सबसे पहले पेशेंट को रीअश्योर करना है, उसको तसल्ली देनी है। दूसरी, जिस साइड पे बाइट हुआ है, जिस जगह पे सांप ने डसा है, उसको आपने अच्छे से पानी के साथ वॉश करना है। अगर साबुन अवेलेबल हो तो 10 से 15 मिनट के लिए उस जगह को अच्छे से धोएं। उस जगह को आपने इमोबिलाइज करना है। पेशेंट इमरजेंसीज के साथ आए होते हैं जिनको फॉर एग्जांपल नीचे पाँव पे काटा होता है, लोअर लिम्ब पे कहीं पे काटा होता है, तो वो चल के आ रहे होते हैं। नो, नेवर। आपने क्या करना है कि पेशेंट को इमोबिलाइज करना है। अगर नीचे बॉडी पे काटा है, टांग पे काटा है, पाँव पे काटा है, किसी भी चीज पे अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज पे है, तो आपने पेशेंट को स्ट्रेचर पे लाना है, व्हील चेयर पे लाना है, या उसको किसी एक चादर के अंदर दोनों साइड से पकड़ के आप उठा के ला सकते हैं, चला के नहीं लेके जाना। सो अगर अपर बॉडी की बात करें कि अगर कहीं हाथ पे काट लिया, बाजू पे काट लिया, किसी भी जगह पे काट लिया, तो उस जगह को कपड़े के साथ, रुमाल के साथ, किसी भी चीज के साथ, दुपट्टे के साथ उसको इमोबिलाइज कर दें। कि अगर फॉर एग्जांपल ये राइट हैंड है तो इसको अगर यहाँ पे किसी जगह पे डसा है तो इसको इमोबिलाइज कर दें, पट्टी बांध दें। इसके बाद फर्दर क्या करना है कि जिस जगह पे बाइट हुआ है, जिस जगह पे सांप ने डसा है, वहां पे आपने पट्टी बांधनी है। लेकिन आपने वहां पे बहुत टाइटली कस के पट्टी नहीं बांधनी, बल्कि आपने लाइटली जो है उसके ऊपर कपड़ा या पट्टी जो भी चीज अवेलेबल हो वो आपने लपेटनी है। और इतनी जो है उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए कि एक फिंगर जो है वो इजीली उसके अंदर दाखिल हो सके। इंपॉर्टेंट चीज कि आपने देसी टोटकों को अवॉइड करना है कि ये कर ले, मर्चे जो है वो जला के वो ऊपर बांध दें, या उसके ऊपर जो है वो आप छोटे छोटे कट लगाना शुरू कर दें, या तमिल मूवीज की तरह जिस्म को पकड़ें और उसको सक करना शुरू कर दें। सो डोंट कट, डोंट सक, ये दो काम आपने कभी भी नहीं करने। जख्म वाली जगह पे, स्नेक बाइट जहां पे हुआ होता है, वहां पे आपने ठंडा पानी, बर्फ, कोई भी इस तरह का जो है वो देसी टोटका नहीं करना। ये वो चीजें हैं जो कि हमें डिफरेंट केसेस देखने को मिले हैं। किसी ने मिर्चें बांध दी हैं, किसी ने जख्म के ऊपर कट लगा दी हैं। फर्स्ट एड के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। और जब पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर शिफ्ट हो गया हुआ है, तो वहां पे उसको डॉक्टर जो है वो असेस करते हैं, उसके डिफरेंट लैब टेस्ट भेजे जाते हैं, और उसको एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। एंटी स्नेक वेनम बोले तो सांप का जहर का असर खत्म करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे एंटी स्नेक वेनम कहा जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में उसे एएसवी कहा जाता है। एंटी स्नेक वेनम की डोज के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी कितनी डोज होनी चाहिए। सो एंटी स्नेक वेनम के लिए 8 से 10 वायल्स फौरी तौर पे पेशेंट को लगाए जाते हैं। इसको डाइल्यूट किया जाता है 200 से 500 नॉर्मल स्लाइन के अंदर, या दूसरा जो फ्लूइड है इसके लिए चॉइस बनता है दैट इज 5% डेक्सट्रोज वाटर। सो ये दो फ्लूइड्स हैं जिसके अंदर
एंटी स्नेक वेनम को दिया जाता है। सो एंटी स्नेक वेनम देने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि यहाँ पे मैं पैरामेडिक्स और जो डॉक्टर्स हैं उनको मैं यहाँ पे बताता चलूँगा, और स्पेशली जो न्यू हाउस ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि एंटी स्नेक वेनम देने से पहले आपके पास इंजेक्शन, एविल इंजेक्शन, सोलोगॉटिव या एड्रीनालिन होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स एंटी स्नेक वेनम देने की वजह से बहुत सीवियरली एडवर्स इफेक्ट आ रहे होते हैं। सो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास इन तीनों में से कोई भी इंजेक्शन जो है उसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद जो है वो जब एंटीस्नेक वेनम दे दिया जाता है, सो 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो है वो वेट किया जाता है। अगर पेशेंट की क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव नहीं होते, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी कंटिन्यू होती है, उसको न्यूरोटॉक्सिक जो साइंस है वो कंटिन्यू होते हैं, सो उसको जो है इसकी 8 से 10 वायल्स जो है वो दोबारा रिपीट की जाती हैं। सो इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है, ना बच्चों में ना एडल्ट्स में, कि इसकी डोज एंटी स्नेक वेनम की कितनी है। इसको जो है वो क्लिनिकली असेस करके इसको डोज को बार बार रिपीट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट स्नेक बाइट और इसकी मैनेजमेंट। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो, यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज डॉक्टर नाबगा चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल्स पॉइंट पीके। अस्सलाम वालेकुम।